हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल्स अमरीश विश्वकर्मा। और आज हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड में आगे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के जो अंतर्गत जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी वर्ड प्रॉब्लम है। तो कैसे इनके क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड। एक हॉस्टल चार्ज है, मंथली हॉस्टल चार्ज जो है, हॉस्टल है उसका मंथली चार्ज फिक्स है। और उसके बाद जो है आप कितने दिन हॉस्टल में खाना लेते हो मेस में, उस पर चार्ज अलग से लगेगा। ठीक है, यानी कि हॉस्टल का चार्ज मंथली अलग है और आप हॉस्टल के मेस में आप कितना दिन खाना खा रहे हो उसका अलग से चार्ज लगेगा। तो एक स्टूडेंट ए है जिसने 20 दिन फूड लिया, उसको पैसा देना पड़ा 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये में क्या है भाई, उसको खाने का भी पैसा इसमें आ गया और हॉस्टल का भी चार्ज, दोनों चार्ज आ गया। एक दूसरा स्टूडेंट है वो 26 दिन रहता है, उसको 1180 रुपये देना पड़ता है। इसका मतलब उसको खाने और हॉस्टल चार्ज दोनों मिलाकर 1180 देना पड़ा। तो फिक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है, देखिए। तो मान लीजिए लेट द है ना, फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल बी, हॉस्टल बी ₹X कर लेते हैं। और उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फूड कितना ₹Y। देन कर है कि एक स्टूडेंट 20 दिन रहा, 20 दिन, तो भाई हॉस्टल का चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा, है ना। हॉस्टल का चार्ज उसको ₹X। और एक दिन 20 दिन खाना खाता है, वो एक स्टूडेंट ए है वो 20 दिन खाना खाता है। तो एक दिन खाना का ₹Y है, तो 20 दिन खाना का हो जाएगा 20Y। और दोनों मिलाकर हॉस्टल चार्ज और 20 दिन के खाने का, वो दोनों मिलाकर ₹1,000 यहाँ पर आपको देता है। फिर एक स्टूडेंट बी है वो 26 दिन खाना खाता है, तो हॉस्टल चार्ज तो फिक्स रहेगा भाई X। 26 दिन खाना खाया तो एक दिन का Y, तो 26 दिन का 26Y। और वो देता है कितना, 1180 रुपया देता है। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। ठीक है, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है अगर हम इसके व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर से एक घटा देते हैं। फिर कहता है कि ये एक फ्रैक्शन जो है अब 1/4 हो जाता है जब हम डिनोमिनेटर में 8 जोड़ देते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है, तो सीधे हम लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी X/Y कर लेंगे। और केस नंबर 1 में क्या कहता है कि फ्रैक्शन जो है X/Y ये कितना हो जाता है, ये फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। कब, जब न्यूमरेटर से एक घटाते हैं, यानी कि यहाँ से एक माइनस कर देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 × x-1 और ये y। तो यहाँ हो जाएगा 3x - 3 = y। अब इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आइए और इसको इस तरफ लेकर भेजिए, तो 3x - y = इधर जाएगा तो 3, इक्वेशन 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा स्टूडेंट, ये कहता है कि फ्रैक्शन जो है इट बिकम्स 1/4। अभी फ्रैक्शन जो है कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है जब 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में हम 8 जोड़ देंगे। तो कितना होगा, कुल मिलाकर ये हो जाएगा हमारा 4x, और इसमें 1 से कर दीजिए तो y + 8 इधर लेकर आइए यहाँ पर, तब 4x - y = 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यस स्कोर्स 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस का मार्क्स आता है टेस्ट में 40। 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं। लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और गलत आंसर के लिए 1 नंबर कट जाते हैं। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर, अगर सही आंसर के लिए 4 अंक मिलते और गलत आंसर के लिए 2 अंक कटते तो यस का मार्क्स 50 हो जाता।
तो बताइए कि पूरे के पूरे टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, टेस्ट में पूरे कितने क्वेश्चन थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं, उससे पहले यहाँ मान लेते हैं, ऐसे इसको बनाएंगे, लेट द नंबर ऑफ, है ना, क्वेश्चंस करेक्टली डन, सही सही करेक्टली डन, बी सही सही आंसर दिए गए क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सही सही आंसर दिए गए, एक्स मान लीजिए, एंड फिर यहाँ लिखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्गली आंसर्ड या रॉन्गली डन, गलत आंसर दिए गए क्वेश्चन कितना है, y मान ली, तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, टोटल क्वेश्चंस हो गया हमारा टेस्ट में x प्लस वाई, सही x क्वेश्चन था, है ना, x क्वेश्चन का सही सही आंसर दिया गया, y क्वेश्चन का गलत आंसर दिया गया, तो टोटल क्वेश्चन हो गए x प्लस वाई। अभी केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या रहा है कि सही क्वेश्चन के लिए अगर 3 अंक दिया जाए तो एक क्वेश्चन पर 3 अंक मिलेगा, तो x क्वेश्चन सही करके आया है बच्चा तो उसको 3x मिलेगा। फिर कह रहा है कि एक गलत करने पर एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटना चाहिए, तो y गलत किया है तो कट जाएगा, 1y कटेगा यानी कि माइनस जाएगा, और बच्चे का टोटल मार्क्स कितना आता है, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आता है 40, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, क्वेश्चन नंबर 1। अब केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2 में क्या है कि अगर सही के लिए, हर एक सही के लिए 4 अंक मिले, तो एक क्वेश्चन सही है तो 4 अंक, तो x क्वेश्चन सही है तो 4x, और कह रहा है कि एक गलत है तो 2 कट जाए, तो y गलत है तो 2y कटेगा, कट जाएगा यानी कि माइनस, और इस तरह से उसका टोटल मार्क्स आता है 50। तो इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर यहाँ से निकाल लीजिए स्टूडेंट। जब यहाँ से निकालेंगे तो x के वैल्यू निकल के आएगा, y के वैल्यू निकल कर आएगा। हमसे पूछ रहा था टोटल क्वेश्चन, हमसे टोटल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो x प्लस वाई टोटल क्वेश्चन है, x और y दोनों का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, दोनों का वैल्यू रख के और सॉल्व कर देंगे तो हमें टोटल क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि दो प्लेसेज हैं, 2 जगह है, एक A है दूसरा B है, और दोनों जगह जो है ना, दोनों जगहों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर दोनों जगह के बीच की दूरी है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार जो है A से शुरू होता है, दूसरा कार जो है वो B से शुरू होता है, ठीक है, एक ही समय में दोनों शुरू होता है। आगे कहता है कि अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलते हों अलग अलग स्पीड से तो 5 घंटे में मिलेंगे, अगर दोनों कार एक दूसरे के विपरीत चलते हों, है ना, तो 1 घंटे में मिलेंगे, तो दोनों कार की स्पीड क्या होगी। तो हमने यहाँ मान लिया कि दोनों कार की स्पीड है, यहाँ माना कि दोनों, पहली कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अब ठीक है ना, और पहला केस क्या कर रहा था कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये 2 जगह है A और B, यहाँ से कार चल रही है, यहाँ से कार चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, 100 मीटर दोनों के बीच की दूरी है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो कितने समय लगते हैं उसको, है ना, वो एक दूसरे को से मिलने में कितने समय लगते हैं उसको, तो 5 घंटे में मिलते हैं। तो याद रखिए जब ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से या y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, और ये 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमें रिलेटिव मोशन निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहाँ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, तो इन दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे तो हमारा, सॉरी, इन दोनों के स्पीड को माइनस कर देंगे तो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा। ठीक है, माइनस कब करते हैं, जब आप सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, तो फिर आप फार्मूला पढ़े हो यहाँ पर कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो स्पीड कितना है रिलेटिव स्पीड यहाँ पर वो लगा दो, x माइनस वाई इंटू टाइम कितना हुआ 5, और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ यहाँ पर 100 हुआ। अब 5 से 100 कट गया तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पर ये 20, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ कह रहा है कि व्हेन बोथ कार्स, अगर दोनों कार्स, देखिए एक कार इधर चल रही है, एक कार ऐसे आ रही है ना, ट्रैवल ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना, अगर दोनों कार एक दूसरे की तरफ चले तो 1 घंटा में एक दूसरे से मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। तो जब एक विपरीत है ना, एक दूसरे के विपरीत आमने सामने, तो जब एक दूसरे के आमने सामने जब 2 कार चलती है तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे स्पीड, तो स्पीड हमारा हो गया x प्लस वाई
इनटू टाइम हो गया हमारा 1 घंटे में दोनों मिलते हैं, और इक्वल टू डिस्टेंस, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 100, तो 1 से 100 कटेगा तो 100 टाइम ही, और यहाँ हमारे पास x प्लस वाई रह जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं तो, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 आगे बढ़ाते हैं और ब्रेथ को भी 2 आगे बढ़ाते हैं तो एरिया 67 बढ़ जाता है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायमेंशन बताना है स्टूडेंट। तो कोई बात नहीं है, रेक्टेंगल का डायमेंशन का मतलब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बतानी है, तो यहाँ लिखेंगे लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। एक रेक्टेंगल बनाइए जिसके लेंथ एक्स ब्रेथ वाई, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एक्स इंटू वाई यानी कि एक्स वाई ऐसा हो गया। अब केस नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि लेंथ में 5 घटा दीजिए, लेंथ को 5 रिड्यूस कर दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक है ना, और ब्रेथ जो है ना, ब्रेथ को 3 बढ़ा दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। तो 5 कम करेंगे लेंथ में तो x माइनस 5 होगा, और ब्रेथ में 3 बढ़ाएंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा। तब एरिया 9 कम हो जाता है, तो एरिया पहले से कितना था आपका a यानी कि एक्स वाई, तो एरिया 9 कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो एरिया में 9 कम कर दिए, और एरिया का मतलब एक्स वाई माइनस 9। तो अब यहाँ देखिए एरिया का फॉर्मूला, एरिया आप कैसे निकालेंगे इस डायग्राम का, इस डायग्राम का एरिया आप कैसे निकालेंगे, इस डायग्राम का एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो दिस इंटू दिस, ठीक है। और एरिया यहाँ दिया हुआ है कि 9 कम हो जाता है, ठीक है, तो x माइनस वाई, एक्स वाई माइनस 9 एरिया की जगह रख देंगे, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा, यहाँ एक्स वाई कैंसिल, फिर आपको 15 को इधर लेकर आना है, तो यहाँ 3x माइनस वाई 5y हो जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा आपका 6, इक्वेशन 1 बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन 2, केस नंबर 2 को समझते हैं। केस नंबर 2 क्या है, आइए उसको समझते हैं। केस नंबर 2 कहता है कि अगर हम इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 एंड ब्रेथ बाई 2, यानी कि लेंथ को भी बढ़ाना है और ब्रेथ को भी बढ़ाना है, ठीक है। लेंथ को बढ़ाना है कितना, लेंथ को बढ़ाना है 2, नहीं सॉरी, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाना है और ब्रेथ को बढ़ाना है 2 यूनिट, तो एरिया बढ़ जाता है 67, एरिया बढ़ जाता है, एरिया में 67 बढ़ जाता है। तो ए में 67 बढ़ा देंगे, ए का मतलब एक्स वाई में 67 हो जाएगा, तो एरिया का फार्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स प्लस 3 यहाँ वाई प्लस 2, एरिया की जगह आ जाएगा वैल्यू 67, एक्स वाई प्लस 67, इसको इंटू कर दीजिए एक्स वाई, ये हो जाएगा 2x होगा ना, ये हो जाएगा 3y, उसके बाद ये हो जाएगा 6, ये कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये आ गया इक्वेशन 2। सो स्टूडेंट इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अगले एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिबल मेथड की, किस तरह से रिड्यूसिबल मेथड का यूज़ करके हम इक्वेशन को इजी कर सकते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, है ना, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी हम लोग समझेंगे इसमें, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, अगले वीडियो में से आगे सीखेंगे। थैंक यू।